सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करी और कहा वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशन डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ उनका क्या नाता है? क्योंकि अक्सर ये वाक्य आते हैं बीजेपी की हिस्ट्री जब डिस्कस होती है कि उनका दखल रहा है कि बीजेपी किस तरह से चले, कौन नेता बने, अलग अलग इराज में कितना आरएसएस कंट्रोल करती है बीजेपी को। ये वाजपेयी जी के समय से इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई। इसके बारे में कुछ खास नहीं रखा। इसके जो 3-4 फेसेस आए, वो जैसे जब 1948 का आया, उस समय मलकानी जी ने पत्र लिखा, उस समय मलकानी जी ने ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल लिखा, बाकी लोगों ने भी लिखा, लेकिन श्री गुरुजी ने, गोलवलकर जी ने जो जवाब दिया, जो डिस्टेंस किया, उसको कहा है। और किताब में बहुत मैंने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के एक वाक्य को कोट किया है कि वी आर इंटर रिलेटेड बट इंटरडिपेंडेंट। हम फाइनेंशियल मैटर में, लीडरशिप के मैटर में, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग हैं, एक दूसरे में दखल नहीं देते। किताब में मैंने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के उस वाक्य को कोट करते हुए पूरा विषय उसको स्पष्ट किया है। ईला जी, आर यू कन्विंस्ड विद दैट आर्ग्यूमेंट? Yes, I have read through all the literature that was, part of this, and I've read through all the archival material, and what we've presented there is coming from research that we were able to refer to. We were able to refer to actually a lot of archival material, which very many authors who try to look at the BJP from outside might not have either looked at or had access to. So whatever we were able to authentically say with quotations, with research material, that's what we have put out in the book. There's something that's part of research, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ होती हैं। मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रही हूँ क्योंकि आपने बातचीत भी की होगी लोगों से। बातचीत में क्या आप कन्विंस्ड हैं कि आरएसएस का दखल इस वक्त शायद ज़्यादा ना हो बिकॉज लीडरशिप इतनी प्रभावी है कि शायद ना हो, लेकिन ओवर द हिस्ट्री ऑफ बीजेपी दखल नहीं था? So for some of the examples that we look at least in terms of economic policy, was where the RSS had a position that might not have been exactly the same as that of the BJP. So the two positions were the very fact that they could be different. A lot of it, like on globalization or FDI or in WTO, there were historically, we look at some episodes where we find that it's not that the BJP, particularly when it was in government, and that the government did exactly what the RSS had wanted it to do. That fact for us showed, the independence. The independence. तो मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, और पूछना चाहती हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ शुरू किया, उस दौरान हिंदू महासभा से जब वो आए तो एक लेबल सा था कि ये एक कम्युनल पार्टी है, और शायद पूरी हिस्ट्री अगर आप देख लें तो ये एक टैग है जो जनसंघ से लेकर बीजेपी को विरासत में मिला है। और ये जो कम्युनल टैग है आपका, इसके बारे में लोग कहते हैं कि जो नेहरू लियाकत पैक्ट था जिसकी वजह से सीएए आया, और सीएए की जब प्रेजेंट हुआ पार्लियामेंट में तो अमित शाह जी ने नेहरू लियाकत पैक्ट का जिक्र भी किया था, लेकिन सीएए आप ले आए हैं आज तक 2 साल बाद जब हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं तो उसका रूल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितनी बीजेपी की जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो पार्ट ऑफ एन आइडियोलॉजिकल जो आपकी विरासत है उसको आप इम्प्लीमेंट कितना कर पाते हैं, और क्या सरकार में और थिंक टैंक में यही फ़र्क होता है प्रैक्टिकल लाइफ और आइडियोलॉजी में जो होता है? सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का अगर आप फेस देखेंगे तो उस समय कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति थी उसके खिलाफ होते हुए उन्होंने एक डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया था। और बीजेपी की अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो 1967 में चाहे संवित सरकार बनाना हो, चाहे जनता पार्टी के लिए अपने आप को समाहित करना हो, और चाहे वीपी सिंह की सरकार के समय एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने के लिए अपना सहयोग देना हो,
बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस के विकल्प देने का, वैकल्पिक राजनीति का काम किया। दूसरा, बीजेपी के जो कल्चरल इश्यूज है उसको पार्टी ने भी सत्ता में आने के बाद एड्रेस किया। पर जो सबसे बड़ी बात है कि दीनदयाल जी का जब आप भाषण देखेंगे तो दीनदयाल जी ने अपने भाषण में अंत्योदय का नारा दिया कि जो लास्ट माइल पे जो आदमी बैठा है उसका उत्थान कैसे होगा। और इसलिए जब दीनदयाल जी की जो फिलॉसफी हमने 67 में करी, इलाजी और हमने बीजेपी के सारे इकोनॉमिक रेजोल्यूशन जो हैं, मतलब इंदौर अधिवेशन से कानपुर अधिवेशन के पहले से लेकर के जो 52 में हुआ, उससे लेकर और बीजेपी के अभी तक के जितने लेटेस्ट हैं उन सारे रेजोल्यूशन को हमने एनालाइज करके इस बुक में रखा है। जो मूल फिलॉसफी अंत्योदय की थी, गरीब कल्याण की थी, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीब कल्याण के लिए ही समर्पित है और हम उसको लेकर के चल रहे हैं। हम कभी डाइल्यूट नहीं हुए। हमने जो पहले अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया उसको आज 75 साल बाद हमारी सरकार आ रही है तो गरीब कल्याण की नीतियों को उसी प्रकार से चला रही है। ना हम अपने कल्चरल इश्यूज पे डाइवर्ट हुए, ना हम अपने इकोनॉमिकल इश्यूज पे डाइवर्ट हुए। और सबसे बड़ी बात है